अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संगलेस खान। आज का लेक्चर हमारे पास है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड इन ग्रेविटेशनल फील्ड। कि जो वर्क डन है वो पाथ फॉलोड के इंडिपेंडेंट है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड ले लें, ग्रेविटेशनल फील्ड मीन्स आप हाँ जैसे हमारे पास कोई रूम है, कोई भी जगह है इसी मतलब ज़मीन पे। अब जैसे कि ये डायग्राम से आप देख लें कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट लेना है, हमने आना है इस पॉइंट तक। तो चाहे आप डायरेक्ट चले जाएं या फिर आप इस तरफ सीधी आके फिर टर्न लेके फिर आप उस पॉइंट तक चले जाएं। मीन्स फर्ज करें अगर यहाँ से सामने एक दीवार है, वहां तक जाना है, तो आप डायरेक्ट उस सामने टारगेट या दीवार तक जा सकते हैं, या फिर आप रूम में इस तरफ जाकर फिर मोड़ के आप उस पॉइंट पे चले जाओ। सो मीन्स दो रास्ते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाओ या फिर इस तरफ आकर फिर टर्न लेकर फिर आप पहुंच जाओ। तो इस डायग्राम के मतलब है कि हम जो वर्क करेंगे, जो हम काम करेंगे, क्या वो पाथ पे डिपेंड करता है, क्या वो रास्ते पे डिपेंड करता है। रास्ते पे डिपेंड करने का ये मतलब है कि अगर हम इस तरह चले जाए या इस तरह चले जाए, क्या हम उसी एंड पॉइंट पे दोनों रास्ते से पहुंच सकते हैं या नहीं। इस टॉपिक का ये मतलब है कि चाहे हम ये पाथ फॉलो कर ले या ये पाथ फॉलो कर ले, बाय डायग्राम हमने पहुंचना इधर ही है। तो मीन्स ये पाथ पे, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। आप ये रास्ता इख्तियार कर लो या ये रास्ता इख्तियार कर लो, आप अपने टारगेट पे पहुंच सकते हो। तो इस डायग्राम का बिल्कुल यही मतलब है, इस टॉपिक का भी यही मतलब है। सो हमने सिर्फ इसी चीज को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि अब आप पाथ देख ले, ए से जो बी पाथ है, वर्क डन ए टू बी, क्या वो बराबर है फ्रॉम ए टू सी एंड सी टू बी। हम ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम कैलकुलेट करेंगे, क्या वो ए और बी के इक्वल है या नहीं है, वही हमें देखना है। अब यहाँ पर आप देख लें, इसमें आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, जो फासला आप तय कर रहे हो, जो डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हो, उसको मैंने D1 का नाम दिया है। C से B तक आप जा रहे हो, इसको मैंने नाम दिया है D2। और जब आप A से B तक जा रहे हो, जो डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हो, उसको मैंने नाम दिया है D3। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम A to B देखते हैं। वर्क फ्रॉम A to B, हमारे पास वर्क का फार्मूला है FD cos थीटा। जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं, इस रास्ते में जो डिस्प्लेसमेंट हम कवर कर रहे हैं वो मैंने D3 से शो किया है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये क्या है, D3 है। एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, वो हमने देखना है। अब यहाँ पर देख लें फोर्स क्या होगा। हम दो चीजों की ही बात करते हैं वर्क में, एक F और एक D की बात करते हैं वर्क में। तो यहाँ पर देख ले, जब आप इस रास्ते से जा रहे हो तो आप इस तरफ जा रहे हो, तो आपका यहाँ पर फोर्स उसी तरफ ही डाउनवर्ड ही एक्ट होगा। आप जिस तरफ जा रहे हो, आप जिस तरफ काम कर रहे हो, फोर्स तो भी आप उसी तरफ ही लगाते हो। या फिर यहाँ पे हमने क्या कहा, इन ग्रेविटेशनल फील्ड। जब ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ का जो फील्ड है, उस पे जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो जमीन की तरफ डाउनवर्ड ही होता है। तो फोर्स डाउनवर्ड है। अगर आप C से B तक जो फासला तय कर रहे हो D2, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लेते हैं वो तो हमारे पास क्या होता है, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो जमीन का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो डाउनवर्ड होता है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देख लें, ये फासला आप तय कर रहे हो तो फोर्स डाउनवर्ड होगा, जो हमारे पास क्या है, इन ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सो अब जब हम A से B की बात करते हैं, A से B, यहाँ पर आप देख लो DU जा रहा है, FU जा रहा है, यहाँ पर कोई खास एंगल वाजे नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर हम cos थीटा के रेशियो लेते हैं, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। सो cos थीटा हमारे पास किस चीज के इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। एंगल के साथ वाला हमेशा हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। जो एंगल के सामने है वो हमेशा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर।
जो रिमेनिंग डायगोनल लाइन रह जाता है वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी। तो यहाँ पर देख ले, जब हम वर्क मालूम कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी एफ d3, cos थीटा की जगह हम ये फार्मूला पुट करते हैं इसका रेशियो। cos थीटा किस चीज के इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? d1, हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूस वो है d3, तो यहाँ पर हमने पुट किया d3। तो यहाँ पर हमने सिंपल रेशियो लिया। अब देख ले, d3 और d3 सेम है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हुए? कैंसल हुए। सो जो हमारे पास वर्क फ्रॉम ए टू बी है वो हमारे पास आया f, ये दोनों कैंसल, क्या बचा? d1 बचा। सो वर्क फ्रॉम ए टू बी हमारे पास क्या है? वो f d1 है। अब हम वर्क देखते हैं फ्रॉम सी टू बी। सी से बी तक जो आप वर्क कर रहे हो वो क्या होगा? अब यहाँ पर देख ले, फ्रॉम सी टू बी जब हम देखते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या है वर्क का? वो है एफ डी कॉस थीटा। सी से बी के अलोंग सी टू बी जो डिस्प्लेसमेंट डी हमने d2 का नाम दिया है, तो यहां पर d के साथ क्या होगा? d2 होगा, f d2 cos थीटा। एंगल यहां पर देख ले, क्या एंगल शो हो रहा है? कोई वाजे एंगल है? बिल्कुल है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, ये है डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने नाम दिया है d2 का, फ्रॉम c टू b। फोर्स वर्क में दो चीजें हैं, F और D। D2 तो हम कर चुके। फोर्स क्या है? इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो टुवर्ड द अर्थ होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, डाउनवर्ड होता है, वो ये फोर्स है। फोर्स हमारे पास क्या है? वो डाउनवर्ड है। तो ये कौन सा एंगल बना रहे हैं? ये परपेंडिकुलर है दोनों लाइन। जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल हमारे पास क्या होता है? 90 डिग्री होता है। सो यहाँ पर हम एंगल की जगह क्या पुट करते हैं? cos थीटा की जगह 90 डिग्री हम पुट करते हैं। cos 90 हमें पता है कि ये किस चीज के इक्वल है? cos 90 0 के इक्वल है। तो 0 को आप जिस चीज से भी मल्टीप्लाई करते हो आंसर आता है 0। सो जो वर्क हमारे पास फ्रॉम C टू B है वो हमारे पास क्या है? वो 0 है। तो ये हमारे पास हुआ सेकेंड इक्वेशन। थर्ड हम फाइंड करना चाह रहे हैं वर्क फ्रॉम ए टू सी। ए बी हम मालूम कर चुके हैं, सी बी हम मालूम कर चुके हैं। अब बारी है ए सी की। तो पहले इसमें फार्मूला पुट करते हैं। वर्क फ्रॉम ए टू सी हमारे पास क्या है? एफ डी कॉस थीटा। ए से सी के अलोंग जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डी है वो d1 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसको d1 करेंगे। तो फार्मूला क्या है? वर्क फ्रॉम ए टू सी एफ d1 cos थीटा क्या पुट करेंगे? एंगल क्या होगा इसमें? यहां पर देख लें, d1 a टू c, ये हमारे पास क्या है? ये d1 है। फ्रॉम ए टू सी ये हमारे पास जिसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया d1। फोर्स क्या है? बिल्कुल ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स डाउनवर्ड होता है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड ही है। फोर्स भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, जिसको हम कहते हैं पैरेलल। और पैरेलल में एंगल हम क्या लेते हैं? 0 डिग्री लेते हैं। सो यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या पुट करते हैं? 0 डिग्री पुट करते हैं। सो वर्क फ्रॉम ए टू सी एफ डी 1 cos 0 किस चीज के इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। 1 को आप एफ डी 1 से जब मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आता है? एफ डी 1 आता है। सो वर्क फ्रॉम ए टू सी जो हमने फाइंड किया वो हमारे पास क्या है? वो है एफ डी 1। अब सिर्फ इस वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट करना है। तो हम देख रहे हैं कि क्या आंसर सेम आता है, क्या आंसर 0 आता है, कि ये किसी बात पे डिपेंड नहीं करता, वो हमें देखना है। वर्क फ्रॉम ए टू बी जब हमने फाइंड किया हमारे पास आंसर आया एफ डी 1, तो इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं? एफ डी 1। जब हमने वर्क फ्रॉम सी टू बी मालूम किया, सी टू बी हमारे पास वर्क आया 0, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 0 प्लस एज इट इज। फिर हमने वर्क फाइंड किया फ्रॉम ए टू सी।
ए टू सी वर्क आया FD1, तो यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, FD1 पुट करते हैं। अब देख लें FD1 एज इट इज 0 प्लस FD1 बिल्कुल सिंपल FD1E आया। तो आंसर हमारे पास क्या है, दोनों साइड पे आंसर सेम आया, ये भी FD1 और ये भी FD1E आया है। मतलब ये है इन आंसर सेम, रिजल्ट ये बता रहा है कि चाहे आप ये पाथ फॉलो कर ले या ये पाथ फॉलो कर ले, आंसर सेम ही आएगा। सेम मींस आपने उसी पॉइंट पे दोनों रास्ते से आप पहुंच सकते हो। इसको हम कहते हैं वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ग्रेविटेशनल फील्ड में ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर सेम आया, इसका ये मतलब है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसी पॉइंट को हम ये कहते हैं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड, या फिर इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन है, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0। ये हमारे पास एक की पॉइंट ये है। इसी को हम कहते हैं वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड। इसी टॉपिक का दूसरा नाम है कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0। क्या ये क्लोज्ड पाथ है? बिल्कुल क्लोज्ड पाथ है। आप यहां से जाओ या यहां से जाओ, ये एक क्लोज्ड पाथ है। तो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है। अगर आप यहां पर देख लो, हम यहां से 0 ला सकते हैं। ये FD1 एज इट इज, ये प्लस FD1 जब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस FD1। ये 0 एज इट इज। FD1 जब माइनस होगा तो आंसर 0 आएगा, और ये 0 एज इट इज। देखो दोनों साइड पे आंसर 0 आया। तो ये भी इसका प्रूफ है कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0। सो ये रहा हमारे पास आज का टॉपिक। ऑफ सो आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।